वेलकम बैक टू माय चैनल यूके वाली लाइफ। इफ़ यू आर न्यू हियर, आई एम पूजा एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूके वाली लाइफ और इंडिया वाली लाइफ के बारे में कंपैरिजन। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि यहाँ का वेदर, जैसे इंडिया में होता है कि हमारी सीजन जो होती है वो फिक्स होती है, विंटर, मानसून और समर, तो उसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ यूके में होता है। यहाँ पर विंटर जब होती है तब बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाता है, लाइक 4 बजे दिन ख़त्म हो जाता है। और समर में उसका बिल्कुल उल्टा होता है कि रात को 9-10 बजे तक जो है वो धूप रहती है, सनलाइट रहती है। और यहाँ पर बारिश का तो कभी कोई अता पता नहीं होता है, कभी भी बारिश आने लग जाती है यहाँ पर, तो उसका कोई फिक्स नहीं होता है। और मोस्टली यूके में जो है वो बारिश होती ही है, कोई भी सीजन हो। और फिर बात ये भी हो जाती है कि अगर समर है तो समर में टेम्परेचर प्लस में 35 प्लस चला जाता है, और उसका बिल्कुल अपोजिट विंटर में टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है पानी का। तो अगर हम पीने के पानी की बात करें तो जैसे इंडिया में आरओ होता है और वो हम पानी आता है तब हम पानी भरते हैं, तो उस तरीके से यहाँ यूके में उसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर हम लोग टैप वाटर ही पीते हैं सब लोग, और वो बहुत सेफ भी होता है। कोई लोग होते हैं जिनको वो वाटर हार्ड लगता है या उसका टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर उसके लिए फिल्टर जग या ऐसी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं। और वही फिर नहाने के पानी में भी सेम होता है कि यहाँ पर जो है नहाने में आपको गर्म पानी ही यूज़ करना पड़ता है। विंटर में तो ऑब्वियस बात है कि तब तो हम करेंगे ही, लेकिन समर में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गर्म पानी ही चलता है, क्योंकि जो डायरेक्ट पानी आता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बाथरूम के डिफरेंस की। तो इंडिया में मोस्टली हम लोग जो है वो बकेट और मग से ही जो है वो नहा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर है शावर एरिया होता है, एक स्टैंडिंग शावर एरिया, और ज़्यादातर लोग टब में ही नहा लेते हैं, जो टब में शावर लगा होता है तो उसमें ही नहा लेते हैं। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, तो है अभी घर का डिफरेंस। जैसे इंडिया में हम अपनी मर्जी से हमारे घर को कोई भी कलर कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पर जो है ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ पर सारे घर, सारी बिल्डिंग्स जो है वो एक जैसी ही होती है। उसका एक्सटीरियर हम चेंज नहीं कर सकते, कलर हो या फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन हो, वो यहाँ पर मोस्टली सब कुछ सेम ही होता है। इंटीरियर आप आपकी मर्जी से घर के अंदर आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन जो बाहर वाली साइड है, एक्सटीरियर साइड, वो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। शेप हो गया, कलर हो गया, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। वो यहाँ के काउंसिल का एक रूल होता है, तो वो आपको अलाउ नहीं होता। और एक बात ये भी होती है कि इंडिया में जो घर होते हैं वो कंक्रीट से बने होते हैं, ब्रिक और कंक्रीट से। तो यहाँ पर जो है उसकी जो आउटर वाली जो साइड होती है वो ब्रिक से बनी होती है, और वो जो अंदर वाली साइड होती है, रूम वाली साइड, रूम जो होते हैं सारे रूम और वो सारे, तो वो जो है वो वुड का होता है सारा। नेक्स्ट डिफरेंस ये भी है कि जैसे वीकेंड होता है सैटरडे संडे, तो इंडिया में जो होता है तो संडे के दिन लेट नाइट तक सब कुछ खुला होता है, रात को 11-12 बजे तक सब कुछ। लेकिन यहाँ यूके में 4-5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। सैटरडे नाइट यहाँ पर सब खुला होता है, लेकिन संडे वाली नाइट अगर आप जाओ तो जल्दी सब कुछ क्लोज हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे यहाँ सबको जॉब पर जाना होता है। तो सैटरडे संडे यहाँ पर ऑफ ही होता है। लेकिन जब 2 दिन ऑफ होता है तो लोग जो एक दिन होता है वो घूमने फिरने के लिए निकालते हैं, और जो दूसरा दिन होता है वो घर की क्लीनिंग है, नेक्स्ट डे के प्रिपरेशन, पूरे वीक की ग्रोसरी, वो सब करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि यहाँ पर जो घर होते हैं ना, उसके बैकयार्ड यहाँ पर कंपलसरी होता ही है सबके घर में, छोटा बड़ा बोल लो आप। तो एक गार्डन एरिया होता है, वहाँ पर बैठकर आप चाय पी सकते हो, अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, तो वो यहाँ पर होता ही है। छोटा मोटा फंक्शन कर लो, पार्टी कर लो, तो वो यहाँ पर होता है। तो अभी बात करते हैं पेपर वर्क की। जैसे हम इंडिया में जो है कुछ बैंक में अगर हमें कुछ काम हो, चेक के लिए, अकाउंट, अगर आपको कोई न्यू अकाउंट ओपन करना है, तो ये सबके लिए हमें बैंक में फिजिकली जाना पड़ता है।
और वो सब करना पड़ता है। लेकिन यहाँ यूके में सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, आप घर बैठे बैंक का सारा काम कर सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो ये बैंक का तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया था कि इस तरीके से यहाँ पर होता है, लेकिन आप काउंसिल की बात कर लो, मेडिकल सिस्टम की बात कर लो, जीपी की बात कर लो, तो यहाँ पर सारे काम जो है वो ऑनलाइन ही होते हैं घर बैठे, हमें कहीं पर भी कोई भी चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फैन एंड हीटर। अगर हम पहले इंडिया की बात कर ले तो वहाँ पर मोस्टली हॉट वेदर ही होता है, तो हम लोगों को एसी चाहिए होता है, फैन चाहिए होता है, तो वो हमें एवरीडे लगता ही है वहाँ पर। और अगर बात कर ले हम अभी यूके की, तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है कि यहाँ पर हमेशा ठंडा मौसम होता है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं रेडिएटर और हीटिंग, वो सारा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सीलिंग फैन भी नहीं होता है, यहाँ पर जैसे इंडिया में हर घर में सीलिंग फैन होता है, तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर गर्मी है तो हम लोग टेबल फैन यूज़ करते हैं, सीलिंग पे कोई फैन नहीं होता है। पेट्रोल पंप में भी यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जब आप पेट्रोल रिफिल करवाने जाते हो तो इंडिया में कोई होता है जो आपको पेट्रोल डाल कर देता है, तो उसका बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पर, कि अगर आप यहाँ पर पेट्रोल भरवाने जाते हो तो यहाँ पर कोई आपको पेट्रोल नहीं भर के देता है, कोई पेट्रोल डाल के नहीं देता है, आपको खुद ही करना पड़ता है, खुद ही पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। रबिश का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ के सारे घर देखोगे, सबके घर के बाहर 2-2 डस्टबिन होते हैं। तो एक हाउस वेस्ट का होता है और एक ग्रीन वेस्ट का होता है। जो ग्रीन वेस्ट होता है उसमें सारे गार्डनिंग जो होता है, क्योंकि यहाँ पर सब खुद ही क्लीन करना पड़ता है, तो वो वेस्टेज हम ग्रीन वेस्ट में डालते हैं, और जो घर का जो कचरा होता है वो हम हाउस वेस्ट में डालते हैं। और जो सारा कचरा होता है वो यहाँ पर कंपलसरी जो ब्लैक कलर की बीन बैग होती है उसमें ही डालना होता है, और ये चीज़ कंपलसरी होती है। अगर उसके बाहर कचरा होता है तो काउंसिल वाले उसको कलेक्ट करके नहीं लेकर जाते। तो ये जो सारा कचरा होता है वो एवरी वीक में एक बार काउंसिल वाले आते हैं और सारा कचरा लेकर चले जाते हैं। और आई डोंट नो अबाउट इंडिया में थोड़ा बहुत अलग अलग, हर सिटी का रूल अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यहाँ से थोड़ा अलग है इंडिया। तो मैंने मेरे हिसाब से जो थोड़े बहुत पॉइंट थे वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी जा रही थी, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूंगी। तो प्लीज मस्ट वॉच माई पार्ट 2 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।